Good morning, everyone. So here we are discussing pollution from Lucent's GK's biology. This is a complete syllabus of biology. So let's begin. These are my credentials. So the topic pollution. Pollution basically क्या है? Here we have to understand what is pollution. सबसे पहले हमें समझना है what is pollution. Pollution basically होता क्या है? The presence in or introduction into the environment of a substance which has harmful or poisonous effect. देखिए, कोई भी ऐसा substance जो कि environment में आ जाए, ठीक है, और उसकी जरूरत नहीं है हमें, तो वो क्या करेगा? वो एक harmful effect create करता है. For example, अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है unwanted change in the chemical and physical feature of air. ठीक है, unwanted change, ऐसा चेंज जो हमें नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो हो जाता है. कैसे, किस फॉर्म में होता है? केमिकल और फिजिकल फीचर ऑफ एयर. एयर, वाटर एंड लैंड, ठीक है, एनवायरमेंट में भी होता है, एयर में भी होता है, हवा में भी होता है और पानी में भी होता है. तो एयर की क्वालिटी केमिकली और फिजिकली थोड़ी सी चेंज हो जाए, ठीक है. केमिकली मीन्स अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है तो केमिकल चेंज हो गया. अगर उसमें डस्ट आ जाती है तो हम कहेंगे फिजिकल चेंज हो गया, उसमें धूल आ गई है, ठीक है. ऐसे ही वाटर के अंदर भी होता है, ठीक है. केमिकल भी चेंज हो, उसमें केमिकल आ जाते हैं वाटर में, और फिजिकली भी वो, जैसे कि अगर आपको वाटर क्लियर नहीं दिखे, ठीक है, कैसा हो, आपको गंदा सा पानी दिख रहा है, तो आप कहेंगे फिजिकल चेंजेस आ गए हैं उसमें, ठीक है. तो अनवांटेड चेंजेस हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है और फिर भी वो हो जाते हैं. एयर में हो जाता है, वाटर में हो जाता है, एज वेल एज लैंड, यानी कि जो एनवायरमेंट है हमारा उसके अंदर भी हो जाता है. तो वो एक पॉइजन जो ये अनवांटेड चेंजेस आते हैं, उसी से क्या होता है? पोल्यूशन होता है. दैट आर, अब लिखा है यहां पर, दैट आर डेंजरस टू ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म टू देयर लाइफ कंडीशन, ठीक है. वो क्या करता है कि वो बहुत ही डेंजरस होता है. किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए होता है. और हम कहेंगे कि अदर एनिमल, जो भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, उन सभी के लिए, उनकी लाइफ कंडीशंस के लिए वो क्या है? थ्रेटनिंग होता है, ठीक है. तभी हम कहते हैं कि एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज दिस विल क्रिएट ए लंग प्रॉब्लम. आपके लंग में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होने लगती है. द टाइप ऑफ पोल्यूशन आर मेनली एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन. अब देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ पोल्यूशन की बात की गई है. सबसे पहला है एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन आपको पता है, जब एयर की क्वालिटी बिगड़ जाती है तो हम कहेंगे एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है. वाटर पोल्यूशन, जब वाटर की क्वालिटी में चेंजेस आते हैं, या केमिकली वो चेंज हो रहा है, या फिजिकली वो चेंजेस हो रहा है, वो पीने लायक नहीं रहता, तो हम कहेंगे वाटर पोल्यूशन हो गया. या और भी फॉर्म में, अगर आप सी को देखते हैं, समुद्र में देखते हैं, तो बहुत सारे जो आपके सी एनिमल्स हैं, उनको भी जो पोल्यूशन हो रहा है, कैसे हो रहा है? जो प्लास्टिक है, सारा का सारा जितना भी अर्थ पे प्लास्टिक आता है, वो सब कहाँ बहा दिया जाता है? सी के अंदर, ठीक है. वो सी के अंदर बहुत ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा होने लगता है, तो उससे हम कहेंगे कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है वहां पर, ठीक है. साउंड पोल्यूशन होता है जब बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा आवाज, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ इंडस्ट्री का कोई प्रोसेस चल रहा है, उसमें अगर कोई आवाज, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, या कह सकते हैं कि फायर क्रैकर्स की वजह से भी साउंड पोल्यूशन होता है, या जब डीजे वगैरह चलते हैं तो उसमें भी हम कहते हैं कि साउंड पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है. उसमें आवाज, बिना मतलब की आवाज प्रोड्यूस होने को कहेंगे साउंड पोल्यूशन. नाउ सॉइल पोल्यूशन की बात करेंगे. जब सॉइल की क्वालिटी चेंजेस होती है, उसके अंदर अनवांटेड चेंजेस आते हैं, तो हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन हो रहा है. न्यूक्लियर पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन में भी आपका क्या आता है कि जो भी रेडिएशंस निकलती है, कहां से? जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, अगर उसको डिस्पोज करते हैं तो उसमें से क्या होती है? रेडिएशंस निकलने लगती है, और वही हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करने का काम करती है. उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोल्यूशन, ठीक है. नाउ कम टू द एयर पोल्यूशन. When the pollution is in the atmosphere and the sufficient quantity of atmosphere reduces, then it is called air pollution. अब इसमें लिखा है, सेम रिपीट की गई है बात. एयर की क्वालिटी क्या होती है? इसमें जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एयर की क्वालिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है. और एयर पोल्यूशन की जो वजह होती है वो क्या होती है? या तो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं, या फिर गैसेज आ जाती है. लाइक कार एमिशन, अगर कार का फ्यूल जब बर्न होता है तो उससे एमिशन, गैसेस एमिट होती है, उससे भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है. केमिकल्स जो फैक्ट्री से आते हैं, जो फ्यूम्स आती है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. डस्ट से भी एयर पोल्यूशन होता है. पॉलन एंड मोल्ड स्पोर से, पॉलन ग्रेन जो फ्लावर से आते हैं, उससे भी क्या होता है? आपका एयर पोल्यूशन होता है.
अब इसमें कुछ दिए हैं मेन एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, स्मोक ऑफ टोबैको, जो टोबैको की स्मोक होती है, जब टोबैको ये उसमें सिगरेट वगैरह में जो टोबैको होता है, टोबैको वाली स्मोक होती है, टोबैको जब उसको बर्न करते हैं तो उसकी स्मोक निकलती है, उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। फ्लूराइड्स, स्मोक एंड पार्टिकल ऑफ स्मोक, एरोसोल एटसेट्रा, ये सभी क्या करते हैं आपके लिए एयर की क्वालिटी को खराब करते हैं, ठीक है। यही क्या है, मेन एयर पोल्यूटेंट्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद एनवायरमेंटल वाटर एंड क्रिएट सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर इसमें कुछ बताया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जब एनवायरमेंट में वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। These acid reaches the earth with the rain water and this is called the acid rain। अब देखिए यहाँ पर मेन जो बातें बताई है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड सपोज प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रेजेंट है, ठीक है, एयर के अंदर। अब जैसे रेन होती है तो रेन वाटर के साथ ये कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बना लेगा, ठीक है। और यही जब वाटर रेन वाटर जब जमीन पर आता है तो ये क्या होता है, जो रेन वाटर हो गया उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलते हैं। उसी रेन को क्या बोलेंगे, एसिड रेन, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पानी के साथ आने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक पोल्यूशन है। On 3rd December 1984, an incident of leakage of methyl isocyanide gas took place in the fertilizer making यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल। ये देखिए सबसे बड़ा एक ये गैस लीक हुआ था, ये दिसंबर 3rd को 1984 में ये इंसिडेंट हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी इसके अंदर, तो ये बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट था। ये यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट है एक, वहां भोपाल के अंदर प्लांट है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये सबसे बड़ा एक इंसिडेंट 1984 में हुआ था जिसके आज भी इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और गैस लीक कौन सी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये आप याद रख लीजिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको हम कहेंगे भोपाल लीक गैस और भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। नाउ कम टू द वाटर पोल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस विद वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। देखिए सेम चीज है, एयर की क्वालिटी में एयर के अंदर कुछ मिक्स हो जाता है अनवांटेड चीजें तो हम कहेंगे एयर पोल्यूशन हो गया। अब मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंसेस जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, और वो वाटर के अंदर आपके घुल जाते हैं तो हम उसके कहेंगे वाटर की क्वालिटी क्या हो गई, बैड हो गई है, रिड्यूस हो गई है, उसी को हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन हो गया है या वाटर पॉल्यूटेंट उसके अंदर आ गए हैं। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या क्या होते हैं, अब यहाँ पर बताया था वाटर पोल्यूशन टेक्स प्लेस मेनली ड्यू टू मिक्सिंग अप ऑफ कार्बोनेट मिक्स होने से होता है, सल्फेट मिक्स होने से होता है, सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, एंड पोटेशियम, सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, इनकी वजह से होता है। अमोनिया घुल जाए तो भी हम कहेंगे कि वाटर पॉल्यूशन हो गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ जाती है। एंड इंडस्ट्रियल रिमेन्स इन वाटर, जो भी इंडस्ट्रियल रिमेन्स होते हैं, जो कोई भी इंडस्ट्री होती है उसका जो बाय प्रोडक्ट्स बचते हैं वो सब कहाँ होते हैं, वाटर के अंदर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। नाउ सी वाटर पोल्यूशन इज ड्यू टू मिक्सिंग अप हैवी मेटल्स, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम एटसेट्रा इन वाटर, ठीक है। अब सी वाटर में भी जब मिक्सिंग होने लगती है हैवी मेटल्स लाइक मरकरी हो गया, लेड हो गया, इन सब की मिक्सिंग होने लगती है तो हैवी मेटल्स की, तो हम कहेंगे वो भी हाइड्रोकार्बन आ गए हैं, या पेट्रोलियम एटसेट्रा, पेट्रोलियम जितना भी डिजोल्व हो गया वाटर के अंदर तो हम कहेंगे कि सी वाटर पोल्यूशन हो गया है। और आजकल प्लास्टिक वाटर पोल्यूशन भी चल रहा है, जो कि सी के अंदर प्लास्टिक बहुत ज्यादा डिस्पोज किया जाता है तो उससे भी क्या हो गया, सी वाटर पोल्यूशन होता है। नाउ थर्ड वन इज साउंड पोल्यूशन, द अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल साउंड स्कैटर्ड इन एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड साउंड पोल्यूशन। जो भी अनवांटेड है, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, अनडिजायरेबल साउंड्स, जैसे कि हम डीजे बहुत ज्यादा साउंड में बजाते हैं या हम बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उसकी, ये ट्रैफिक की जो नॉइज है, ये सभी क्या कहलाती है कि ये साउंड पोल्यूशन कर रही है, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर।
सोर्सेज ऑफ साउंड पोल्यूशन क्या है? द सोर्सेज ऑफ साउंड पोल्यूशन इज लाउड साउंड और नॉइस। जो भी जितनी भी तेज आवाज में कुछ भी बजता है या कोई भी चीज तेज आवाज में होती है तो हम उसको कहेंगे कि ये साउंड पोल्यूशन का कारण है। इन वॉट एवर वेज इट हैज प्रोड्यूस, जितने भी वजह से साउंड पोल्यूशन नॉइज प्रोड्यूस हो रही है वो सभी क्या करती है? साउंड पोल्यूशन का काम करती है। नाउ फोर्थ वन इज सॉइल पोल्यूशन। डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। सो सॉइल पोल्यूशन भी क्या है? बेसिकली आपका आप सॉइल कंटेमिनेट हो रही है तो हम कहेंगे कि सॉइल की क्वालिटी रिड्यूस हो गई है। और इसके सोर्सेज आपको बता दिए हैं यहाँ पर। एसिड रेन, ठीक है, जितना भी वाटर के थ्रू जब सल्फ्यूरिक, आपको बताया था सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? एयर से, एयर के अंदर होता है वो, वाटर से जब भी रेन होती है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है और नाइट्रिक एसिड वो क्या होता है आपका जमीन में आ जाता है, उसी को हम कहते हैं एसिड रेन हो गई। उससे भी क्या होती है आपकी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी खराब होती है। वाटर फ्रॉम माइंस, जितना भी वाटर जो है, जो बेकार पानी होता है या कह सकते हैं कि जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं इंडस्ट्रीज से, वो सब क्या है माइन से जो आ रहे हैं वो सब क्या करते हैं? सॉइल को पोल्यूट करते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जितने भी ज्यादा हम एक्सेसिव यूज करते हैं कि हम बहुत ज्यादा हमें क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए उसके लिए हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करने लगते हैं तो उसी को हम कहेंगे कि ये अब क्वालिटी इसकी खराब हो गई, सॉइल खराब हो गई है। एंड जर्मिसाइड केमिकल्स, गार्बेज होता है वो भी आपका जो कूड़ा होता है वो सभी क्या करते हैं? सॉइल पोल्यूशन करते हैं। इंडस्ट्रियल्स रिमेन्स, जितने भी रिमेन्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल्स के जो केमिकल बाय प्रोडक्ट्स बचते हैं वो सभी सॉइल में आते हैं तो वो भी क्या करते हैं? सॉइल पोल्यूशन क्या कॉज करते हैं। एक्सक्रीशन इन ओपन फील्ड एटसेट्रा, ये भी एक एक्सक्रीशन, ओपन फील्ड में अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हम डालते हैं तो उसको भी हम मेन सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन माना जाता है। नाउ न्यूक्लियर पोल्यूशन, द पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय रेडियो एक्टिव रेज। जितनी भी रेडियो एक्टिव, बताया था रेडिएशन जो प्रोड्यूस हो रही है किससे? रेडियो एक्टिव मटीरियल से, केमिकल कंपाउंड से, तो उसी को हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन आ रही है बहुत सारी, तो उसी को कहेंगे हम न्यूक्लियर पोल्यूशन। फॉलोइंग कैन बी द सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। पोल्यूशन फ्रॉम द रेज विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट, ठीक है, जितना भी ट्रीटमेंट होते हैं उनमें क्या है? रेज निकल रही, रेडिएशंस निकल रही है तो वो क्या कॉज करती है? न्यूक्लियर पोल्यूशन कॉज करती है। अब रेडिएशन थेरेपी आपको पता है किसमें यूज होती है? एक्स रेज, गामा रेज, जो कैंसर्स के लिए यूज होती है, ठीक है, कैंसर सेल्स को रोकने के लिए या उसको कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए जो यूज होती है ट्रीटमेंट के अंदर, उससे भी क्या होता है आपका? पोल्यूशन होता है, न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है, इसमें रेडिएशंस निकलती है। पोल्यूशन क्रिएटेड फ्रॉम फ्यूल्स यूज इन एटॉमिक रिएक्टर, जो एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, तो यहाँ पर जो फ्यूल होता है, पोल्यूशन क्रिएटेड फ्रॉम द फ्यूल्स, फ्यूल कौन सा हो गया यहाँ पर? यूरेनियम, जो हैवी मेटल्स होते हैं, यूरेनियम हो गया, ठीक है, रेडिएशंस निकलती है, प्लूटोनियम हो गया या थोरियम हो गया, ये सभी क्या है? ये पोल्यूशन कॉज करते हैं एटॉमिक रिएक्टर्स के अंदर। पोल्यूशन क्रिएटेड फ्रॉम द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, एटॉमिक बॉम्ब हो गए या न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए, उनमें भी क्या होता है आपको? उससे भी क्या होता है? बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकलती है, वो भी क्या कॉज करता है? पोल्यूशन कॉज करता है। पोल्यूशन क्रिएटेड रिमेनिंग सब्सटेंस कमिंग आउट ऑफ एटॉमिक पावर हाउस, जो जितने भी एटॉमिक पावर हाउसेज होते हैं उससे भी क्या, जितने भी आपके सब्सटेंस बचते हैं उसके अंदर आफ्टर जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं? पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो बेसिकली हमने पढ़े आज एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर की क्वालिटी खराब हो जाना, वाटर पोल्यूशन जिसमें वाटर की क्वालिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना, ठीक है, और आपको ये मेन पोल्यूटेड्स आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद आपने देखे जैसे वाटर पोल्यूशन के बाद साउंड पोल्यूशन देखा आपने, उसके बाद न्यूक्लियर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और एक मेन एग्जांपल आपको ये भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला याद रखना है, ठीक है। ये क्या है? ये एयर पोल्यूशन के अंदर आता है 1984 में। ये कहाँ पर हुआ था? भोपाल में हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सी गैस थी? ये गैस का नाम अक्सर पूछते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। So now I am stopping my video here and we will continue next part in our next video. Thank you very much. If you like my video, please share it. Thank you very much.